ચાલો, મારા ખ્યાલ પ્રમાણે તમને અવાજ પરફેક્ટ સંભળાઈ રહ્યો છે અને સ્ક્રીન પરફેક્ટ દેખાઈ રહી છે. આપણે फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन का जो चैप्टर है उसके अंदर स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं. ये सब कुछ आपको शायद पता होगा. जैसे कि मैं एक बीकर के अंदर पानी ले रहा हूं, ये वाटर है और उसके अंदर शुगर और सॉल्ट को डालता हूं. शुगर और सॉल्ट को मैं डिसॉल्व करता हूं, तो ये एक बन गया सॉल्यूशन, जिसमें वाटर को हम बोलते हैं सॉल्वेंट और शुगर को बोलते हैं सॉल्यूट. दोस्तों, इसका मतलब ये होता है सॉल्यूट मतलब लेस प्रपोर्शन एंड सॉल्वेंट मतलब मोर प्रपोर्शन. चलो, कोई डाउट है इसमें तो आप लिख के बता सकते हो. जिसका प्रपोर्शन ज़्यादा होता है दोनों में से उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसका प्रपोर्शन कम होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं. दूसरी बात यह है कि भाई शरबत बनाने बैठे हैं हम, ये बीकर के अंदर अगर हमें शरबत बनाना है तो क्या करेंगे? शरबत बनाना है तो इसके अंदर सॉल्ट भी यूज किया जाता है. ये सॉल्ट का प्रपोर्शन भी कम होता है, तो ये भी क्या बना? सॉल्यूट बना. इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि भाई सॉल्यूट है ये एक या तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट सॉल्वेंट ओनली एक ही होता है. समझ में आया? सॉल्यूशन बनाना मतलब आप गेस्ट के लिए शरबत बनाते हो, जूस बनाते हो, लेमन जूस, उसके अंदर आप कितने सॉल्यूट लेते हो और कितने सॉल्वेंट लेते हो. सबसे पहले आपने पानी लिया तो वो पानी हो जाता है क्या? सॉल्वेंट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन में होता है. उसके बाद उसके अंदर आपने शुगर डिसॉल्व किया, सॉल्ट डिसॉल्व किया, लेमन का जो जूस होता है वो डिसॉल्व किया. तो ये सारी चीज़ जो है वो छोटे छोटे प्रपोर्शन में है और सारी चीज़ सॉल्युबल होती है. सो इट इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूट. तो कम प्रपोर्शन वाले हैं, लेकिन एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूट. आपने ये एग्जाम्पल तो देखा ही है कि यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में अगर हम समझना चाहे तो क्या हो सकता है. बेटा, टाइप की बात करें अगर हम, सॉल्यूशन के टाइप, आपको पता है कौन से टाइप का सॉल्यूशन होता है? सॉलिड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है कि गैस सॉल्यूशन होता है? तो आपको शायद पता नहीं होगा. इट हैज अ 3 टाइप्स. गैसियस सॉल्यूशन है, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन,
और तीसरा सॉलिड सॉल्यूशन। सोचो, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऐसे 3 टाइप का होता है, गैसिस, लिक्विड एंड सॉलिड। कुछ बच्चों को तो इसको मतलब समझना या याद रखना या इसको अपने उसके अंदर उतारना, वो एक चैलेंज बात हो जाती है कि सर कैसे मान ले कि ये सॉल्यूशन होता है। बेटा एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं एयर का। आपने नाम सुना है एयर? एयर क्या होती है? सॉल्यूशन होता है। यस सर, N2 प्लस O2 का मिक्सचर है वो। एयर के अंदर N2 और O2 का मिक्सचर है। O2 ज्यादा है और इसीलिए ये O2 N2 में डिसॉल्व हुआ है, ऐसा बोल सकते हो, है ना। लिक्विड के अंदर अब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई लिक्विड के अंदर लिक्विड लिक्विड डालोगे, इसके गैसियस सॉल्यूशन में गैसियस गैसियस डालोगे, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड सॉलिड डालोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बट हमें अगर इसको समझना है तो टाइप्स आर ड्यू टू who there are 2 components, solute and solvent. जनरली सॉल्यूशन का टाइप गैसिस बनेगा, सॉलिड बनेगा कि लिक्विड बनेगा, तो वो डिपेंड किस पे है? ड्यू टू फेज ऑफ सॉल्वेंट। मतलब क्या हुआ? आपका सॉल्वेंट जिस फेज का होगा ना, वो आपका सॉल्यूशन बनेगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड लिक्विड गैस है, सॉल्वेंट गैस है, मतलब समझ में आया? गैस में अगर आप किसी को डिसॉल्व कर रहे हो तो उसको क्या बोलोगे? गैसियस, क्योंकि उसमें गैस ज्यादा है। अगर लिक्विड में किसी सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिसॉल्व करते हो तो लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर सॉलिड में ही आप गैसेस, लिक्विड और सॉलिड को डिसॉल्व करते हो तो इट गिव्स सॉलिड सॉल्यूशंस। आपको शायद डाउट होगा कि सर इसमें कोई एग्जाम्पल है आपके पास? तो मैं बताता हूं पहले एग्जाम्पल। गैसियस सॉल्यूशन की बात में चलो अभी बाद में इस नेक्स्ट पेज में करते हैं हम, बट उसके पहले हमें क्या करना है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। वाटर क्या है दोस्तों? वाटर देखो, वाटर आप जो पीते हो वो वाटर में क्या रहता है? H2O होता है कि H प्लस OH माइनस होता है? इट हैज ओनली H2O। तो सर H प्लस OH माइनस नहीं होता? होता है, 10⁻⁻7 मोलर जितना होता है। वो तो पता है ना, प्योर वाटर का pH 7 होता है और इसीलिए उसका H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो कितना होगा? बहुत बहुत कम, मतलब पानी पानी होता है अंदर। हम पीने के लिए जो पानी यूज करते हैं ये प्योर H2O हमें मिलता है? नहीं सर, हमें हार्ड वाटर पीने को मिलता है। तो बेटा हार्ड वाटर के अंदर क्या फर्क है? उसमें सर H2O होता है कि नहीं होता? कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें तो D2O होता है। तो D2O इज नॉट अ हार्ड वाटर, इट इज अ हैवी वाटर। तो हार्ड वाटर क्या है?
इसके अंदर पानी के साथ H+ और OH- तो कभी कभी होता है, लेकिन Ca+2, Mg+2, Cl-, F- ऐसे आयंस एक्स्ट्रा जो पानी के H+ और OH- से अलग आयंस वाटर के अंदर होते हैं दोस्तों। तो ये एक सॉल्यूशन बन गया ना, तो आप हार्ड वाटर को सॉल्यूशन बोल सकते हो, है? लेकिन प्योर वाटर को क्या बोलोगे? सॉल्वेंट, है या ना? क्योंकि इसमें तो सर बहुत सारी चीजें डिजोल्व हुई है जो हम पीते हैं पानी। तो बेटा आपको पता है F- आयन, फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन जो होता है उसका रहस्य पता है। पानी के अंदर अगर ये 1 ppm जितना होता है, कितना होता है? 1 ppm। 1 ppm का मतलब क्या होता है? यस, पार्ट्स पर मिलियन। तो इट्स प्रिवेंट्स टूथ डिके, मतलब क्या? दोस्तों हाईलाइट कर लो, आपकी बुक में फर्स्ट पेज पे ही है। चलो हो गया। लेकिन अगर उसका प्रपोर्शन पानी के अंदर मतलब 1 ppm है तो हमारे लिए क्या है? वो बेनिफिशियल है, हमारे टूथ को पिघलने टूटने नहीं देता, वो निकलने नहीं देता, सड़ने नहीं देता जल्दी से। लेकिन अगर 1.5 ppm जितना अगर उसका प्रपोर्शन पानी में है तो वो क्या करेगा? Tooth to become mottled and high concentration of fluoride ion can be poisonous। भाई मोटेड का क्या मतलब होता है? टूथ मोटेड मतलब जो दांत होते हैं ना उसके ऊपर ब्राउन कलर के धब्बे हो जाना, दैट इज मोटेड। ओके, बट हाई कंसंट्रेशन में क्या होगा दोस्तों? हाई कंसंट्रेशन में क्या होगा? ये पॉइजनियस बन जाता है। तो ये एक तरह से पॉइजनियस बनने की वजह से क्या होगा? इसका प्रपोर्शन हमें कंट्रोल मेंटेन रखना पड़ेगा ना। यस, तो ये हो गया एक तरह का सॉल्यूशन। तो एक बात दूसरी भी है, उसके बाद वाला एक है, देखो आपके घर में अगर रेट्स उंदर ज्यादा हो जाते हैं तो आप उसके लिए बाजार में से एक चॉकलेट लाते हो। वो चॉकलेट में एक दवाई होती है ना? उसका फॉर्मूला है दोस्तों NaF। मतलब क्या है? वो सोडियम फ्लोराइड रेट पॉइजन के लिए तौर पे यूज किया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि रेट पॉइजन के लिए क्या यूज होता है? यस यस। चलो आई थिंक आप सब लोगों को ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, कौन से वर्ड आपने पढ़े? चलो सॉल्यूशन पता चल गया है, सॉल्वेंट पता चल गया क्या होता है, सॉल्यूट पता चल गया। ओके, चलो चौथा वर्ड आ रहा है दोस्तों बाइनरी सॉल्यूशन।
बाइनरी सॉल्यूशंस। क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशंस? मतलब क्या होता है दोस्तों? ओनली टू कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब वन कौन होगा? सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, one solute and one solvent, it is binary solution. Are you ready? Yes. Homogeneous mixture or solution क्या होता है? होमोजीनियस सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व होके जो सॉल्यूशन बनाता है उसको हम होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, ये एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं होता, मिक्सचर होता है। इसके अंदर हम बोल सकते हैं शुगर प्लस वाटर, इट इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। और इसमें सैंड प्लस वाटर है ना, सैंड प्लस वाटर, दैट इज हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। इतने वर्ड्स आपने समझ लिए हैं अभी, और इसमें से कोई नया वर्ड आपके सामने आया है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, ये रेट का जो पॉइजन है वो सामने आया आपके, और वो जो आप बता रहे हो कौन सा पार्ट्स पर मिलियन, वो आपके लिए शायद नया हो सकता है कि फ्लोराइड हमारे टीथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो फ्लोराइड हमारे टीथ के लिए इतना और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक की बातें अगर ओके हैं तो आप लोग ओके लिखो, अदरवाइज कुछ डाउट है तो क्वेश्चन पूछो मुझे, तो मैं आपको उसका आंसर दे सकूं। एनी डाउट? मोल्टन सॉलिड सॉल्यूशन नहीं होता, एक्चुअली सॉलिड है और मोल्टन है। तो सॉलिड, सपोज मैं बताऊं आपको, आपके पास आपके सामने जो भी सॉलिड पड़ा है वो सॉलिड है। अगर उसको इतना ज़्यादा गर्म कर लोगे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मेटल वगैरह जो होते हैं वो, तो दैट इज मोल्टन स्टेट। अगर वो प्योर फॉर्म में सॉलिड लिया हुआ है तो मोल्टन स्टेट में भी वो प्योर ही मिलेगा। वो मोल्टन में भी ऐसा तो नहीं मिलेगा ना कि भाई आपको कोई मिक्सचर के फॉर्म में मिलेगा, नहीं, वो प्योर ही मिलेगा। लेकिन आपने अगर मिक्सचर, एक मिनट में जी, आप बोलो सर। मॉल्टन स्टेट वाला सॉलिड को हम सॉल्यूट की तरह लेते हैं, और दूसरा को सॉल्वेंट मिक्स करते हैं, तो कौन सी कैटेगरी में आता है? नहीं, वो अभी मोल्टन वाला जो होता है, मतलब इसको ऐसे हम नहीं समझ सकते, क्योंकि मोल्टन ऐसी चीज सॉल्यूशन में नहीं आएगी। एक चीज है वो टाइप जो सॉलिड होता है, सपोज आपके पास Fe है,
Fe, तो वो तो खुद सॉलिड है। अगर आपने Fe को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया और लिक्विड बना लिया तो ये मोल्टन स्टेट हो जाएगा। लेकिन बेटा ये भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये किसी के साथ मिक्स नहीं हुआ अभी तक। अगर इसके अंदर आपने कॉपर डाल के कुछ मिक्स कर लिया, देखो दोस्तों, कॉपर डाल के मिक्स किया, है या ना, तो ये क्या हो गया, कॉपर एंड आयन का मिक्सचर। फिर उसको सॉलिड बना लो तो Cu एंड Fe का कुछ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन वाला सॉलिड मिला, तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसको आप बोलते हो एलॉय। क्या बोलते हो? एलॉय, मिश्र मेटल, एलॉय। जो ओके, तो ये ऐसा प्योर फॉर्म में कोई मेटल होगा तो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तब बनता है जब वो किसी और के साथ मिक्स हो। लेकिन सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। आप अपने घर पे स्टील का डिश यूज करते हो, तो स्टील जो है इट इज नॉट अ सिंगल मेटल, इट इज अ मिक्सर ऑफ मेटल्स। लेकिन आपको ऐसा पता नहीं चलेगा कि ये कोने में Fe पड़ा है, ये कोने में निकल पड़ा है, ये कोने में क्रोमियम पड़ा है, ऐसा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो मिक्स होता है। जैसे आप बोलते हो ब्रास, ब्रॉन्ज, है ना, गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, और अमालगम होता है, वो अलग बात हो जाएगी थोड़ी, सॉल्यूशन अलग टाइप का। लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो इस टाइप के जो सॉल्यूशन है, ये सब मेटल के साथ मिक्स होके बने हैं और वो हमें सॉलिड मिलते हैं। अब अगर हम समझेंगे टाइप के बारे में, तो चलो पहला हम बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन। तो बेटा इसमें सॉल्वेंट कौन होगा? सॉल्वेंट इज गैस, है ना। तो सॉल्वेंट गैस होगा, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी सॉल्यूशन जिस फेज में होता है, जैसे कि आपने पानी के अंदर शुगर डाला तो कौन से टाइप का सॉल्यूशन बना? लिक्विड बन गया, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट वाटर मतलब लिक्विड था। आर यू रेडी? यस। तो बेटा अगर हम बोले सॉल्वेंट क्या होगा और सॉल्यूट क्या होगा, तो पता चलेगा इधर सॉल्वेंट क्या होगा? गैस, क्योंकि हमें एक सॉल्यूशन कौन सा चाहिए? गैसियस। तो सॉल्यूट क्या हो सकता है? तो सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। अगर मैं आपको इसके एग्जाम्पल पूछूं तो आप सही तरीके से अगर समझोगे तो ये आपके दिमाग में है ही इसके सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल जैसे कि मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2 मतलब एयर। बेटा इसमें आप लोग बता सकते हो माइक ऑन करके कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। N2 और O2 में सॉल्यूट का नाम बताओ जल्दी से। N2, अदर वन? सॉल्वेंट O2। देखो भाई N2 जो है इसका प्रोपोर्शन 78% है एयर में, और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 21% है। तो उस हिसाब से जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा होता है वो होता है सॉल्वेंट।
तो आपका N2 जो है वो सॉल्वेंट है और O2 उसमें डिसॉल्व हुआ है। ऐसा समझ सकते हैं हम? यस और नॉट? यस। बेटा फिर यहां पे आपको यहां पे दूसरा एग्जांपल दिया है, मिक्सचर ऑफ CHCl3 इन N2। ये क्या मीनिंग हुआ? ये CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म, जिसको कभी कभी हम CH3Cl भी लिख लेते हैं। तो ये है क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का जो है क्या लिक्विड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है इसका? आपको शायद पता होगा या नहीं होगा वो तो आई डोंट नो, लेकिन आपने सुना होगा कि जब ऑपरेशन किया जाता है पेशेंट का तो बेहोश किया जाता है, तो पहले उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाते थे। आज उसका यूज चोर लोग करते हैं बेहोश करने के लिए, किडनैप करने के लिए, चोरी करने के लिए। तो दोस्तों वो ऑपरेशन थिएटर जो होता है वो कंप्लीटली सब साइड से बंद होता है, इसमें विंडो नहीं होता, इसीलिए एयर सर्कुलेशन नहीं होता। तो उस टाइम वो लोग क्या करते हैं कि जब पेशेंट आता है तो उसको ये जो बेहोश करने वाली जो दवाई है वो ओपन करनी पड़ती है, क्लोरोफॉर्म। तो जैसे ही ओपन करते हैं, और ये तो पेट्रोल की तरह वॉलेटाइल है, तो ये तुरंत इवोपरेट हो जाता है, और इसकी वजह से ये क्या होगा? उसके वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो होता ही है, तो वो ड्रॉपलेट्स होते हैं CHCl3 के। जैसे कि हम अगर बोले कि मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर में, हमें ये भी एग्जांपल ले सकते हैं ना, मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, दैट इज एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन वेयर लिक्विड इज डिसॉल्व इन गैस। मॉइस्चर मतलब वाटर के ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो एयर में होते हैं, दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ दैट। आर यू रेडी दोस्तों? चलो, यस और नॉट? यस। तो उस हिसाब से उधर क्या हो जाता है, पूरा क्लोरोफॉर्म वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में पूरे ऑपरेशन थिएटर में रहता है, और वहां पे नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। सॉलिड एंड सॉल्वेंट गैस, तो क्या होगा? कैम्फर इन N2। ये क्या होता है कैम्फर? दोस्तों ये कैम्फर नाम सुना है? जब आरती कंप्लीट करते हैं और कपूर जलाते हैं तो बेटा वो जलता है ना, तो उसमें से धुआं निकलता है, देखा होगा आपने। वो जो फ्लेम तो होती है उसकी, लेकिन साथ में धुआं भी निकलता है, और वो धुएं में कार्बन होता है, उसका कैम्फर का पार्टिकल होते हैं, जो सीधे सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली सॉलिड में से पार्टिकल गैसियस पार्टिकल में कन्वर्ट होना, मतलब सब्लिमेशन जैसा, और वो वहां पे कंडेंस होकर सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म में एयर में रहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये सारे सॉल्यूशन गैस के हो गए। इसमें देखा आपने ज्यादातर सब लोग कहां पे थे? ओके दोस्तों, अब आ रहा है लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड, और सॉल्यूट गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो बेटा ये क्या हो रहा है इधर? गैसियस सॉल्यूशन के दौरान अगर आप देखोगे तो गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, कोई एग्जांपल है आपके पास? यस सर, हमारे पास एग्जांपल है। यस,
O2 dissolve in water। आपको मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप सब लोगों ने समंदर तो देखा होगा, देखा है सबने? यस। तिथल गए होंगे तो समंदर देखा होगा, और आपने उधर पानी भी देखा होगा, और पानी के अंदर मछली नहीं देखी होगी तिथल पे, लेकिन आपको पता होगा कि वहां पे भी मछली होती है, देखी है ना? तो समंदर के अंदर बेचारी मछली जल की रानी है, वो आपको पता है, और जीवन ही उसका पानी है, वो भी पता है। तो दोस्तों, ये मछली जब यहाँ पे तैरती है अंदर, कहाँ पे? पानी के अंदर, तो उसको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यस और नॉट? चाहिए। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? ये तो सब पानी ही पानी है ना क्वेश्चन? और यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर है ना ऊपर खुले में, यस। तो दोस्तों, पानी के अंदर और एटमॉस्फेयर में N2 रहते हैं, और मछली इससे जीती है। जैसे हम भी ऑक्सीजन से जीते हैं, वैसे मछली भी किससे जीती है? ऑक्सीजन से ही जीती है। तो बेटा, इधर इसका जो प्रपोर्शन है वो होता है, आपको कुछ बच्चों को ये पता होगा कि पानी में जो ऑक्सीजन होता है ना, ऐसा अगर सेंटेंस लिखा है, पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका मछली यूज करती है, ऐसा आपने सुना होगा। तो वो पानी का H2O का ऑक्सीजन कभी यूज नहीं करती, समझ लेना। क्या यूज करती है कि इसके अंदर जो डिसॉल्व होता है O2, बेटा ये ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ है अराउंड 3% जितना। जो एटमॉस्फेयर में 21% है, वो पानी के अंदर कितना होता है? 3%। तो मछली जो है ये 3% ऑक्सीजन से जी लेती है। समझ में आया? हम अगर यहाँ पे पानी में डुबकी लगाते हैं तो 3% ऑक्सीजन हमारे लिए मतलब सफिशिएंट होगा? तो वो नहीं होगा ना, हमें तो 21% की आदत है पहले से ही। अगर हम पानी में जन्मे हैं और जल परा बन के या परी बन के, तो उस टाइम हम उसको मैनेज कर सकते हैं 3% में। और बाहर ये मछली आ जाती है तो ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है ना, तो इसकी वजह से उसका जो है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जैसे हमें पानी में हो जाता है, वैसा उसको पानी से बाहर हो जाता है। तो दोस्तों, ये बात के अंदर हम बता सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन जो है वो पानी में डिसॉल्व इस तरह से होता है, जो आपने समझा और देखा और सोच लिया होगा। तो ये आपका एग्जाम्पल है। दूसरा है लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर। कितने लोगों ने देखा है कि इथेनॉल पानी में डिसॉल्व होता है? सबने देखा है। आई थिंक आपने वो टीवी में देखा होगा, मूवी में देखा होगा। अल्कोहल है ये, पानी के अंदर मिक्स किया जाता है ना, तो अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। अगर सॉलिड को लिक्विड में डालना है तो ग्लूकोज इन वाटर,
बेटा ये गैस वाले का CO2 इन वाटर, मतलब CO2 इन वाटर जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर ऑल्सो कॉल्ड अ लिक्विड सॉल्यूशन। आर यू रेडी? नंबर 3, सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट कौन होगा? सॉलिड। तो बेटा सॉल्यूट क्या होगा? गैस, लिक्विड, सॉलिड। चलो आप लोग रेडी हो? चलो H2 on PD ऐसा वर्ड मैंने यूज किया, तो क्या आपको समझ में आया? H2 on PD, पैलेडियम के सरफेस पे हाइड्रोजन जो होता है वो हम रिडक्शन में यूज करते हैं, हाइड्रोजिनेशन में यूज करते थे ना, अल्किन में से अल्केन बनाने के लिए। तो यही बात हो जाएगी कि सॉलिड जो है वो पीडी ज्यादा है और हाइड्रोजन बहुत कम उसके सरफेस पे डिपॉजिट होता है। लिक्विड इन सॉलिड मतलब क्या है? अमालगम। NaHG, सोडियम मर्क्यूरी। इसमें बेटा मर्क्यूरी कम होता है, वो लिक्विड होता है, सब आपको पता होगा। पूरे वर्ल्ड में अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे अगर कोई मेटल लिक्विड है तो वन एंड ओनली वन कौन है? यस, ध्यान में रखना दोस्तों, रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी ही क्या है? लिक्विड है। तो वो लिक्विड सोडियम के साथ मिक्स कर लेते हैं। हमने एक बार देखा है इसको, किसी को याद है कहां पे देखा था NaHG? सही बात है कि हमने हाइड्रोजिनेशन में ही यूज किया था। NaHgHCl इथेनॉल के साथ किया था, इथेनॉल। जब इथेनॉल के साथ NaHg रिएक्शन करते हो ना तो हाइड्रोजन स्लोली स्लोली प्रोड्यूस होता है और वी कैन मेंटेन दैट। Cu इन गोल्ड क्या मतलब होता है? Cu इन गोल्ड सस्ता बना गोल्ड को सस्ता बना देता है ऐसा नहीं है, गोल्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। अकेले गोल्ड के ऑर्नामेंट जब बनते हैं ना तो वो काम के नहीं होते, वो बनते ही बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसा बोल सकते हैं ना हम, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन उसके साथ कॉपर अगर थोड़ा बहुत मिक्स कर दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग कैरेट्स हमने नाम सुना है, तो अगर वो कैरेट वाला अगर गोल्ड बना दिया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और तभी आपके ऑर्नामेंट भी, उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो उसका जो प्रपोर्शन है वो जितना वैलिड होगा उसके अकॉर्डिंग ये हमें क्या मिल सकता है? इधर सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन मिल सकता है। ये रेडी है? क्लियर है? ये पूरा थियरी MCQ पार्ट है, यहां तक की सारी बातें MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो हम इससे आगे का स्टेप देखते हैं। ओके? Okay, go and come fast. Now there are another topic is, जब आप सॉल्यूशन बनाते हो बेटा, आपके सामने में ऐसे 3 बीकर रखता हूं, 1, 2 और तीसरा बीकर। तीनों में हमने पानी डाला है,
चलो तीनों में हमने क्या डाला है, पानी, सेम वॉल्यूम का। अब बेटा इसमें हमने, सुनो सुनो सुनो, ये प्योर सॉल्वेंट है तीनों, ये सब आप जानते होंगे, प्योर सॉल्वेंट है। और इसके अंदर 1 स्पून शुगर डाला, इसके अंदर 2 स्पून शुगर डाला, इसके अंदर 3 स्पून शुगर डाला। तो ये 3 सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंस क्या है तीनों का? सर पहले वाले में 1 ही स्पून डाला है तो कम मीठा पानी होगा, और 2 टीस्पून डाले हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मीठा पानी होगा, और तीसरे में 3 टीस्पून डाले हैं तो इसका पानी जो है वो ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा मीठा होगा। यस और नॉट? ये मीठापन क्या समझाता है आपको? कंसंट्रेशन समझाता है। मीठापन पानी का वो क्या समझाता है कि सर कंसंट्रेशन सबका अलग अलग है। जैसे कि कंसंट्रेशन इज डिपेंड ऑन सॉल्यूट, देख सकते हो ना, एज वेल एज सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन भी होता है। लेकिन आपने इधर देखा कि सॉल्यूट के स्पून के नंबर्स अलग कर दिए तो वहां पे कंसंट्रेशन भी बदल जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ में आ गया है। मतलब अगर हम समझेंगे कि इसके एक चीज समझने होगी, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन समझना होगा हमें। कि भाई ये ज्यादा मीठा है और ये कम मीठा है, तो इसको पहचानेंगे कैसे, ये कितना ज्यादा कंसंट्रेशन है वो अगर हमें समझना है तो हमें बहुत सारे यूनिट्स हमारी लाइफ के अंदर ऐड हुए हैं। शायद आपको याद होगा, है? तो दोस्तों वो कौन से यूनिट्स है वो देखते हैं हम यहाँ पे। देखो बेटा, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि वो सॉल्यूशन अलग अलग टाइप का कंसंट्रेशन दिखाता है स्पून के अकॉर्डिंग। जब भी बेटा कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लिखा जाएगा तो ये कंसंट्रेशन की जगह वर्ड बदल जाएंगे, लेकिन यहां पे आपने ऊपर से लिया है सॉल्यूट और नीचे आपको लेना है, मतलब नीचे दिया था क्या, बीकर में था सॉल्वेंट, और बना क्या, सॉल्यूशन, वो सब नीचे बना। तो इस चीज से आपको इतना तो पता चल जाएगा कि भाई हमारा कभी भी सॉल्यूशन बनता है तो उसकी यूनिट भी इसी फॉर्म में ज्यादातर आएंगे। ज्यादातर मतलब 100%। ये सॉल्वेंट अगर डिनोमिनेटर में आए ऐसा एक ही है, मोलालिटी, स्मॉल एम, आपको शायद याद होगा। बाकी सब में सॉल्यूशन ही डिनोमिनेटर में आता है। यूनिट याद रखने का इजी तरीका मैं दे रहा हूं आपको। हाँ, चलो सबसे पहले बेटा इधर एक यूनिट आपने देखा है परसेंटेज W/W, है ना? इसको बोला जाता है मास परसेंटेज।
परसेंटेज W बाई W का फॉर्मूला क्या होगा? किसी को याद है? तो नहीं है तो मैं बताता हूं। परसेंटेज को हम 100 से लिख लेते हैं 100। यस और नॉट? रेडी? अब यहां पे W है, W मीन्स वेट, मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमने बोला था अभी कि न्यूमरेटर में तो सॉल्यूट आएगा, और नीचे क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा ये मास क्यों लिया? ये दोनों को हम ग्राम और ग्राम में ले लेंगे, तो ये एक्चुअली आपको पता चल जाएगा। है? अगर मैं आपको बोलूं 10%, क्या 10% W बाई W ग्लूकोज एक्वायर्ड सॉल्यूशन मीन्स व्हाट? 10 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड 10% W बाई W। अब आ रहा है बेटा वॉल्यूम, क्या? परसेंटेज V बाय V। तो चलो परसेंटेज V बाय V का फॉर्मूला क्या होगा? इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ml में होगा मिलीलीटर में, तो ये तो सेम ही फॉर्मूला हो गया। यस और नॉट? यस। यस। थर्ड वन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, इज इक्वल टू परसेंटेज W बाई V। अरे हाँ या ना? ये क्लियर है? तो बेटा हमारा ये फॉर्मूला क्या हो सकता है? परसेंटेज W बाई V, तो परसेंटेज का मतलब हो जाता है 100 और W का मतलब हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा ग्राम, लेकिन ये हो जाएगा ml। चलो ये सारी चीज आपको समझ में आ रही है बच्चों? वेरी गुड। आप लोग साथ में ये फॉर्मूला को लिखते रहना। देखो एक चीज है 10% W बाई W ग्लूकोज एक्वायस सॉल्यूशन, और इसको बोला जाता है 10% V बाई V ग्लूकोज एक्वायस सॉल्यूशन। 10% W बाई V ग्लूकोज एक्वायस सॉल्यूशन। क्या आपको ये सब का मीनिंग पता है? आपको इन सब का मीनिंग पता है? वो पता होना चाहिए। नहीं है तो चलो बता देता हूं।
अगर आपके 10% आए हैं किसी सब्जेक्ट में तो क्या समझोगे? सर 100 मार्क्स का पेपर था तो उसमें 10 मार्क्स आए हैं, तो ये जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हम 100 मान लेते हैं और ऊपर वाला जो है मतलब जो सॉल्यूशन है वो 100 होगा और ये सॉल्यूट जो है वो 10 ग्राम होगा। मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला में से 100 और 100 कैंसल हो जाएंगे, तो ये 10 ग्राम के अकॉर्डिंग 10% बच जाएगा। तो इसका मीनिंग ये होता है मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल, रेडी? अगर 10% V by V ग्लूकोज एक्वायर्स सॉल्यूशन मीन्स व्हाट? तो 10 ml solute dissolved in 100 ml of solution. Are you ready? और 10% W by V glucose aqueous solution means 10 gram glucose dissolved in 100 ml of solution। क्योंकि ml क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? वॉल्यूम है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये क्लियर है? यस, ये क्लियर रखना है। अब एक बढ़िया यूनिट आता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? तो सर कुछ नहीं, ppm। बहुत डिटेल में अगर हम जाएंगे तो उसके नाम में ही उसका फॉर्मूला पड़ा है। ppm का फॉर्मूला उसके नाम में पड़ा है, पार्ट पर मिलियन। पर मिलियन, मिलियन मतलब कितना? 10 lakhs। कितना? 10 लाख जितना होता है। तो 10 लाख में जो जितना पार्ट बचता है दैट इज कॉल्ड पार्ट पर मिलियन। दोस्तों ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। मैं बेटा आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं जिसको आप याद रख लोगे तो भी अच्छा रहेगा। देखो, मिलीग्राम पर लीटर। 1 kg सब्सटेंस आपने देखा है? 1 kg, उसका मिलीग्राम पार्ट कितना होगा? 10⁻⁶। तो 10⁶ जितने पार्ट होंगे तब 1 किलोग्राम होगा ना? हाँ या ना? समझ लो, 1 किलोग्राम सब्सटेंस के 10⁶ पार्ट अगर आप निकालोगे तो आपको 1 मिलीग्राम मिलेगा। तो वही बात हो जाती है मिलीग्राम पर लीटर, तो पार्ट पर मिलियन। सर लीटर और किलोग्राम में कोई फर्क? तो ये दोनों जो है वो 10⁻³ वाले यूनिट्स है, इसलिए दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल माना है। आपको जिसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको उसके नाम देने हैं। समझ में आया? तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है इधर कि भाई मिलीग्राम पर लीटर अगर लीटर के अकॉर्डिंग दिया है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग दिया है, तो मिलीग्राम पर लीटर हो गया। अब यहां पे ये मिलीग्राम होगा मास के अकॉर्डिंग, तो हम क्या लिख सकते हैं इधर? मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा बेटा ये।
तो आपको तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि मुझे जो मास है वो सॉल्यूट का कितना लेना है मिलीग्राम में, 1 ppm F माइनस इन वाटर मीन्स अभी आपने देखा ना 1 ppm फ्लोराइड पानी में होगा, तो कितने पानी में कितना फ्लोराइड आप मानते हो मुझे बताओ? मतलब 1 लीटर में 1 मिलीग्राम। अगर आपने 1 लीटर वाटर लिया, डिनोमिनेटर 1 लीटर ले लो, तो 1 मिलीग्राम होगा, तभी 1 ppm बनेगा ना। कुछ समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर तो ऑलवेज 1 ले लेना, इधर परसेंटेज वाले में डिनोमिनेटर 100 लेते थे, यहां पे डिनोमिनेटर 1 लीटर में हमें कितने मिलीग्राम है 1 मिलीग्राम, तो उसका मतलब ये होता है इन 1 लीटर वाटर 1 मिलीग्राम F माइनस आयन इज डिसॉल्व्ड, दैट इज कॉल्ड 1 ppm। ऐसा कभी भी ppm के अकॉर्डिंग कोई फॉर्मूला को आपको समझाना पड़े तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। उसकी थियरी के अंदर जो ppm वाली टॉपिक के अंदर जो भी लग रहा है आपको, अंडरस्टैंडिंग यही है, समझ लो, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अंदर जो होगा ना उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, तो आप क्या करोगे, इसको अंदर के एग्जाम्पल को एक बार अच्छे से रिकॉल करके, ये फ्लोराइड वाला सर ने दिया था तो अंदर कोई अलग होगा तो वो भी देख लेना आप लोग खुद, क्लियर है ये। लेकिन वो अलग से भी चेक करना है आपको, ये इसीलिए हम थोड़ा सा डायरेक्टली फॉर्मूला दिखा रहे हैं क्योंकि ये पूरा डिस्कशन हमने ऑलरेडी पहले कर लिया है, इसीलिए हम डायरेक्टली इसी से ही जा रहे हैं। ओके बेटा, नोट डाउन हो गया है तो नेक्स्ट पेज पर जा रहा है। ओके, चलो और एक आगे जाते हैं फॉर्मूला के अंदर। तो बेटा हमारा 5th फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन, इसका सिंबल होता है कैपिटल X, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या, पानी में आपने शुगर डाला, बस सब वही चल रहा है, पानी में शुगर डालो, उसका मोल फ्रैक्शन कितना, शुगर का मोल फ्रैक्शन अलग होता है और वाटर का मोल फ्रैक्शन अलग होता है, उसके मोल, दोनों के मोल फाइंड करके, मास है तो मोल फाइंड कर सकते हो, तो दोनों के मोल फाइंड करके अपॉन टोटल मोल लिखोगे तो यू गॉट द मोल फ्रैक्शन, सॉरी Na अपॉन Na प्लस Nb, लिख सकते हो ना ऐसे, यस और नॉट, यस। तो चलो बेटा, अब यहां पे क्या होगा कि भाई टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। क्यों भाई 1 होता है, क्योंकि अगर A का मोल फ्रैक्शन Na अपॉन Na प्लस Nb है तो B का क्या होगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। ये दोनों का समेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। बच्चों समझ में आया? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक बार ये सारे जो टॉपिक्स हम रिफर कर रहे हैं ना, उसको आज ही रिफर आपको करना है बेटा, क्योंकि तब जाके ही आपको पता चलेगा। यस, ये सारी चीज हमने ऑलरेडी 11th में स्टडी कर ली है, लेकिन 12th के अकॉर्डिंग कितना आवश्यक है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, उसीलिए टेक्स्ट बुक में ये यूनिट के बारे में क्या लिखा है वो आप मेंशन करो अपने हिसाब से। जरूर लग रहा है तो नोट डाउन करो, लेकिन अंडरस्टैंड तो पहले कर ही लो पूरा अच्छे से।
चलो, मोलारिटी का फॉर्मूला आपने शायद देखा है, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर। ये पूरी दुनिया जानती होगी शायद, लेकिन ये मोल किसके? सॉल्यूट। और लीटर किसका? सॉल्यूशन। तो यहां तक के जितने भी फॉर्मूला आए हैं उसमें डिनोमिनेटर में क्या आता है? सॉल्यूशन ही आता है। और न्यूमरेटर में क्या आता है? मोल नहीं, सॉल्वेंट, सॉल्यूट आता है। तो बस ये चीज अगर आपने अच्छे से समझ ली तो सारे फॉर्मूला आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। अब आपको पता है सॉल्यूट का मोल, उसका फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलेक्युलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इतनी चीज का मोल ऑफ सॉल्यूट। और डिनोमिनेटर में लीटर है तो लीटर वॉल्यूम में होता है, वॉल्यूम ऑफ इन लीटर। और ये मास जो है वो ग्राम में होगा। और मोलारिटी का सिंबल जो है वो कैपिटल एम है। टेन मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन्स व्हाट? 1 लीटर में 10 मोल ग्लूकोज ऐड हुआ है। 10 मोलर, मोलारिटी को हम मोलर भी बोलते हैं। 10 मोलर एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मीन्स 10 मोल ऑफ ग्लूकोज dissolve in 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, 1 लीटर क्यों लिखा? डिनोमिनेटर तो 1 ही करना है सर, आपने बताया हमें, तो इसीलिए हमने ये लिख लिया है। और उसके बाद आता है आपका फेवरेट मोलालिटी, जिसको हम स्मॉल m बोलते हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी, मोल अपॉन केजी। तो केजी किसका? सॉल्वेंट का। किसका? सॉल्वेंट का। और मोलालिटी का फॉर्मूला आता है क्या? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलो ये दोनों तो चीज सेम आ गई, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। पूरे दुनिया में यहाँ पे ये फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आया, बाकी सारे फॉर्मूला के अंदर डिनोमिनेटर क्या था? सॉल्यूशन था। बच्चों समझ में आ रहा है? ये सारे फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल भी आपने बहुत बार कर दिए हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि आप एक बार इसके एग्जाम्पल खुद करो, है ना। देखो यहाँ पे 2.2 और 2.3 तक के एग्जाम्पल है और इंटेक्स में 2.5 तक के एग्जाम्पल है। तो ये जो है एग्जाम्पल इसके अकॉर्डिंग करोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको हम कल सुबह में जब लेक्चर लेंगे 7:30 बजे सुबह में, जल्दी से उठ के रेडी हो जाना दोस्तों। तो उस टाइम हम आपको इसके कुछ एग्जाम्पल भी करवाएंगे, है ना।